हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हेयर इज़ द लेक्चर नंबर 7 ऑन जनरल एंट्रीज। तो ये जनरल एंट्रीज बेसिकली में तीसरी वीडियो है जो हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की थी। उसमें मैं आपको सारी मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट इसमें क्लियर अप हो जाएं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स है। फेसबुक पे हमारा IG कॉमर्स क्लासेस के नाम से एक पेज है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो और कोई भी आपका क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हो। सेकेंडली टेलीग्राम चैनल भी है हमारा IG कॉमर्स क्लासेस के नाम से, जहाँ पे आपका डेली नहीं वीकली क्विज होता है। कभी कभार जब मन करता है उस दिन भी ले लेते हैं, जैसे कि रिसेंटली हमने करंट अफेयर का लिया था। तो आप इधर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अब बात करते हैं, हमने आपको पिछले में कुछ होमवर्क दिया था, उसके आंसर क्या हैं देख सकते हो आप। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड व्हेन द बैड डेब्ट्स आर रिकवर्ड। जब आप बैड डेब्ट्स रिकवर करते हो तो ऑब्वियसली बात है आपके पास पैसा आया तो कैश को हम डेबिट करेंगे। पहला देखो, किसी में भी कैश डेबिट है ही नहीं, तो ये तीन ऑप्शन तो इधर से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेशन करना सीखो। उसके बाद ए ऑप्शन में साथ में टू क्या हुआ, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड बिकॉज इट इज योर इनकम। सेकेंडली, द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग प्रोसेस। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का यूजुअल सीक्वेंस क्या है, दैट इज फर्स्टली यू हैव टू एनालाइज, सेकेंडली यू हैव टू मेक अ जनरल, एंड आफ्टर जनरल द नेक्स्ट स्टेप इज ए लेजर। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं अपने और जो हम आगे जनरल एंट्रीज पढ़ने वाले हैं उन्हें स्टार्ट करने से पहले हमने आपको आज ही दो क्वेश्चन डाले थे टेलीग्राम पर। उसमें मैं देखा स्टूडेंट्स को बड़े ज़्यादा डाउट हैं, तो बता दूं इस वीडियो में उसी के बारे में पढ़ाने वाला हूं, इसलिए पहले कंसेप्ट क्लियर कर दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने डाला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए डैश फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। तो बड़े से स्टूडेंट्स ने क्या किया, इंटरेस्ट पढ़ा और उसे ना इनकम की ओर ले गए। तो मैं ये बता दूं क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या है, पहले ये चीज समझो। कैपिटल वो पैसा है जो ओनर बिजनेस को प्रोवाइड करता है। हम इसे एज ए ओनर लोन भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये ओनर जो है उसने हमें कोई लोन दिया है, हमें उधार दिया है। तो जब उधार पर आपने समझ लो कोई लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट दोगे तो वो आपके लिए खर्चा नहीं है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंस फॉर बिजनेस। आगे इसकी जनरल एंट्री करनी है, इसलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस। सेकेंडली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डाला था मैंने, ये क्या है बिजनेस के लिए। अब पहले वर्ड का मीनिंग समझो। ड्राइंग, ड्राइंग वो पैसा है जो ओनर बिजनेस से लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो हम इसे कह सकते हैं ओनर को हमने ये लोन दिया है। पहला जो कैपिटल था हमने ओनर से लोन लिया था, अब जो ड्राइंग है ये ओनर को समझ लो लोन दिया है। किसी को आप लोन दोगे ऑब्वियसली बात है फिर आप उससे इंटरेस्ट लोगे। जब आप उसे इंटरेस्ट लोगे तो ये आपके लिए क्या है, इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए इनकम फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए ये इनकम है क्योंकि इसका पैसा उन्हें आना है। क्या पता ओनर 10 दिन बाद देता है पैसा तो हम 10 दिन का इंटरेस्ट लेंगे, साल के बाद हमें इस ड्राइंग का पैसा देगा तो हम साल का इंटरेस्ट लेंगे, 2 साल के बाद देगा तो 2 साल का इंटरेस्ट लेंगे। तो उस हिसाब से ये इसके लिए इनकम है। इस चीज को ध्यान रखो, आगे हमने इसकी जनरल एंट्री करनी है। अब बात करते हैं पहली जनरल एंट्री की। पहली जनरल एंट्री कह रही है, गुड्स परचेज फॉर ₹100 एंड कार्टेज ऑन परचेज ₹10। आपने सामान खरीदा, गुड्स क्या है, सामान, 100 रुपए का, और परचेज के ऊपर कार्टेज, सामान लाने का ऑटो का किराया लगा लो, वो हमने दिया 10 रुपए। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। पहले जब आप गुड्स परचेज करते हो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश।
परचेज टू कैश 100 और 100। अब ऑटो वाले को भी आपने पैसा दिया तो इसकी भी क्या एंट्री हो जाएगी, कार्टेज टू कैश 10 रुपीज 10 रुपीज। ये दो एंट्रीज हुई, लेकिन इन दोनों एंट्रीज को अगर आपने जोड़ना है वो चीज सीखो, क्योंकि अगर ऐसी ट्रांसैक्शन आ जाती है उधर उन्होंने सिंगल एंट्री दी होगी जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट या साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। तो देखो इधर भी टू कैश है, इधर भी टू कैश है ना, तो हम एक बारी ही टू कैश लिखेंगे। हमारा पैसा कितना गया 100 + 10 110। परचेज में कितना डालेंगे, परचेज में हम डालेंगे 100, कार्टेज में कितना डालेंगे 10, और डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हमारा हो गया। ये हमारी कहलाएगी कंपाउंड एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज हमने कितने की 100 की, कार्टेज हमने दिया 10 रुपए का, और कैश कितना दिया टोटल हमने 110। ये थी इसकी कंपाउंड एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए हैं, ऊपर था गुड्स परचेज, नीचे आप देखो मशीन परचेज है। ऊपर गुड्स परचेज था, अब मशीन परचेज है। मशीन आप परचेज कर रहे हो 100 रुपीज की, उसके ऊपर आप ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हो 10 रुपए की, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दे रहे हो 10 रुपए की, ठीक है। अगर हम ऊपर वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसैक्शन करें तो क्या एंट्री बनेगी, ऊपर वाला जो अभी मैंने समझाया उसकी एंट्री बनेगी मशीन टू कैश 100 और 10। अगला ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस टू कैश 10 और 10। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 10 और 10। ये 3 ट्रांसैक्शन बनती है। लेकिन इसमें क्या चीज आपने याद रखनी है, जब भी आप गुड से हटकर और कोई चीज परचेज करोगे, कोई एसेट परचेज करोगे, ऊपर हमने गुड सामान खरीदा था जिसमें हम व्यापार करते हैं तो उसमें हमने कार्टेज अलग लिखा, लेकिन इसमें हम मशीन का व्यापार नहीं करते, हमने मशीन प्रोडक्शन के पर्पज से ली है, क्या पता और किसी पर्पज से ली है, तो उसके ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो आपने मशीन के खाते में ही डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं सोफा लेने गया, ठीक है, सोफा मैंने लिया 30,000 का, उधर से ऑटो का किराया मैंने दिया 500 रुपये, फिर उधर से मैंने लेबर चार्जेस दिए 500 रुपीज, ठीक है। अब मेरे किसी रिश्तेदार ने या किसी दोस्त ने, मासी बुआ फूफा ताया चाचा, किसी ने पूछ लिया भाई तूने ये कितने का लिया सोफा, बड़ा अच्छा है, तो मैं कितने का बोलूंगा 30,000? नहीं, मैंने ये सोफा 30,000 का नहीं लिया, मैंने ये सोफा लिया है 31,000 का। मतलब इन सभी का प्लस कर दूंगा, आपके एसेट में जितना भी खर्चा होगा उसमें आपने इंक्लूड कर देना उसी की कॉस्ट में, हमें अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे सोफा कितने का पड़ा 31,000 का। तो वैसे ही मशीन कितने की पड़ी 100 10 और 10 120 की पड़ी है, तो मैं क्या इसकी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कितना गया मेरा 120, तो इधर भी 120, तो ये इसकी जर्नल एंट्री है। हमने ट्रांसपोर्टेशन शो नहीं करना, हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस शो नहीं करना। होप की क्लियर अप होगा। अगला है सैलरी पेड ₹100। वैसे तो ये ट्रांसैक्शन हम पहले भी कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में, लेकिन इसका एक मकसद है, वो आगे जाके आपको पता चलेगा ये मैंने क्यों डाला है। आपको पता है सैलरी पेड की क्या ट्रांसैक्शन होगी, हमारे पास कैश आया कि गया, कैश हमारा गया, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, तो टू कैश। और सैलरी दी हमने डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 100 और 100, और ये आपकी ट्रांसैक्शन होगी, ठीक है। अब अगली देखो, अगला मैंने रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये मकसद था मेरा कि ऊपर वाला कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ये इसका क्लियर अप करने के लिए मैंने क्या बोला, सैलरी पेड था 100, तो इसकी एंट्री की सैलरी टू कैश, इसकी एंट्री है सैलरी आउटस्टैंडिंग, हमने ऊपर किया टू कैश,
लेकिन इसमें पैसा तो गया ही नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग मैंने आपको बताया था क्या था, पर्सनल अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का क्या कहता है रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, लेकिन आप इधर देख रहे हो सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल है, तो उसने हमें सर्विस दे दी है सैलरी वाले पर्सन ने, लेकिन हमने उसे पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब वो ये हमारा गिवर है। तो हम इसे करेंगे टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग ये आ जाएगा, और ऊपर हमारा सैलरी ही रहेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100 और ₹100। ऊपर वाली ट्रांसैक्शन क्या की थी हमने, सैलरी टू कैश, तो इधर टू कैश नहीं होगा, इधर टू सैलरी आउटस्टैंडिंग कर देंगे हम, सैलरी आउटस्टैंडिंग में पैसा डाल देंगे, हमारा पैसा तो गया ही नहीं है इसमें। अगला है बोरोड ₹100 फ्रॉम शाम, हमने शाम से 500 रुपए उधार पर लिए, तो हमारे पास कैश आया, पहली बात तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो। सेकंड क्या चीज आई, शाम का लोन आया, डेट इज शाम्स लोन अकाउंट, तो इधर ₹100 और इधर भी 100। ठीक है, अब अगला देखो इसी से रिलेटेड है, रीपेड शाम लोन। अब मैंने शाम का लोन रीपे कर दिया, ऊपर मैंने ₹100 का लोन लिया था उससे, अब मैं उसे लोन रीपे करने जा रहा हूं ₹100 का, तो क्या एंट्री हो जाएगी, शाम लोन टू कैश 100 और 100। बस इधर हमारा क्योंकि पैसा गया है, अब हमने पेमेंट की है इसलिए। ठीक है, होप कि सारा डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे लोन से रिलेटेड। अब आप देख रहे हो हमारा जो लोन है वो खत्म हो गया है, ₹100 का लोन लिया था, ₹100 का लोन मैंने वापस भी कर दिया है। हमने क्या क्या दो एंट्री की, एक एंट्री की कैश टू शाम लोन, सेकंड हमने की शाम लोन टू कैश। आप इधर देख रहे हो हमारा शाम लोन जो है वो खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हुआ, देखो इधर हमने शाम लोन को किया था क्रेडिट, इधर हमने शाम लोन को उसी अमाउंट से डेबिट कर दिया, इस हिसाब से हमें पता चल जाता है ये अकाउंट खत्म हो चुका है। हम लेजर में से और अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आज का मेन मकसद है इसके ऊपर पढ़ाने का, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री कैसे करनी है। हमने अभी ऊपर बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बिजनेस के लिए एक्सपेंस, उसके लिए खर्चा है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल को। हमने ये अमाउंट सारा उसकी कैपिटल में डाल देना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में नहीं देते, हम क्या करते हैं उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैश में नहीं लेते, हम क्या करते हैं उसकी ड्राइंग में इंक्लूड कर देते हैं ताकि वो पैसा इंटरेस्ट के साथ दे। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया ₹100 का, इंटरेस्ट आपने देना है ₹10 का, तो आपने बैंक को कितना पैसा देना है, 110 देना ना। तो वैसे ही इंटरेस्ट को भी हम इंक्लूड कर देते हैं कैपिटल में, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है बिजनेस के लिए, इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब डेबिट किसको करें, डेबिट हम करेंगे इसमें ड्राइंग को, ड्राइंग में ये पैसा डाल देंगे हम। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। होप सो क्लियर होगी सभी की। अब आपको अगर कोई भी ट्रांसैक्शन में कोई भी आपको जैसे डाउट आ रहा है, आपने कहीं पढ़ी हो
सर इसकी ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी ऑन जर्नल एंट्रीज, जिसमें हम और थोड़ी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए पहले ये होमवर्क नोट कर लो, जिसके आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। द जर्नल एंट्री इन विच 2 or more अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज रेफर टू एज, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करने होते हैं, उसे हम कौन सी जर्नल एंट्री बोलते हैं, उसका आंसर आपने नीचे लिखना है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रमन। रमन से हमने 2000 का सामान खरीदा और काटे जो है हमने पे किया 200 रुपए का, बनता ही हमारा देने वाला है। वट अमाउंट इज क्रेडिटेड टू रमन अकाउंट। अब हम रमन का अकाउंट में कितना पैसा डालेंगे, 2000 डालेंगे कि 200 डालेंगे कि 2200 डालेंगे या 2400 डालेंगे, ये आपने इसका आंसर लिखना है। मैं पहले ये क्लियर कर दूं, ये जो पेड कार्टेज बाय अस है, ये है कि हमने कार्टेज जो है अपने बिहाफ पे खुद पे किए, हमारा ही देने वाला बनता था, रमन का देने वाला नहीं बनता था। तो सोच समझ के इसका आंसर लिखना। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।